दोस्तों, आजकल हमें अगर किसी अनजान लोकेशन पर जाना है तो गूगल मैप्स जैसी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कॉमन हो गया है। उस एप्लीकेशन में आप लोकेशन का नाम या एड्रेस डालते हो और एप्लीकेशन आपको आपके लोकेशन पर आसानी से पहुंचाने के लिए मदद करता है। वैसे तो आपको ये भी पता होगा कि इस एप्लीकेशन में जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जीपीएस आपके लोकेशन के डिटेल्स कुछ ही सेकंड्स में कैसे भेजता है और ये काम कैसे करता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहे और हमें कमेंट करके बताइए कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे किसी अनजान लोकेशन पर पहुंचने के लिए। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसका पहला नाम नैवस्टार जीपीएस था। जीपीएस बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। 1973 में जीपीएस प्रोजेक्ट को सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मिलिट्री यूज के लिए स्टार्ट किया। पुरानी नेविगेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाना ये इस प्रोजेक्ट का गोल था। इस प्रोजेक्ट की बदौलत फरवरी 1978 में सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। 1980 में इस प्रोजेक्ट का यूज सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस तक सीमित था, लेकिन 1983 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सोवियत संघ ने एक सिविलियन एरोप्लेन KAL-007 को मार गिराया। उस वक्त एरोप्लेन में जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करता था। ये एरोप्लेन गलती से सोवियत संघ के प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया था। इस एरोप्लेन में 269 सिविलियंस थे जिनकी मौत हो गई थी। इस बड़े हादसे के बाद उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जीपीएस को अब पूरी दुनिया में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध किया जाएगा। पूरी दुनिया में इसका कवरेज हो, इसलिए इसमें और ज़्यादा सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। अगले कुछ सालों तक इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा और फिर इस प्रोजेक्ट को कामयाबी मिली दिसंबर 1993 में, जब 24 सैटेलाइट्स के साथ इसका लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। फिर 1995 में इस प्रोजेक्ट को आम लोगों के लिए भी उपलब्ध किया गया, लेकिन इसके पुअर सिग्नल क्वालिटी के कारण इसके ऊपर और भी काम चलता रहा। फिर मई 2000 में आम लोगों के लिए भी हाई क्वालिटी सिग्नल्स के साथ यह सिस्टम उपलब्ध हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अब तक कुल 72 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 31 सैटेलाइट्स स्पेस ऑर्बिट में एक्टिव है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है। जीपीएस के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर की। दरअसल अपने स्मार्टफोन या किसी भी जीपीएस यूनिट में एक जीपीएस रिसीवर लगा होता है, जो सैटेलाइट से भेजी गई सिग्नलों को रिसीव करता है। सैटेलाइट कुछ अंतराल के बाद हमेशा सिग्नल्स भेजते रहता है। इस सिग्नल में उस सैटेलाइट की करंट पोजीशन और सिग्नल भेजे जाने वाला टाइम होता है। टाइम की एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए इसमें एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल होता है। एटॉमिक क्लॉक एक ऐसा क्लॉक है जो बहुत सारे सालों तक का टाइम कैलकुलेशन बहुत ही एक्यूरेट तरीके से करता है, जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जीपीएस रिसीवर को उसके सैटेलाइट से सिग्नल मिलने वाले टाइम में से सिग्नल भेजे जाने वाला टाइम माइनस करके ये पता कर लेता है कि वो सैटेलाइट जीपीएस रिसीवर से कितनी दूरी पर है और कौन सी लोकेशन पर है। किसी भी लोकेशन के एक्यूरेट डिटेल्स के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को ट्राइलेटरेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आप इस पॉइंट पर खड़े हैं और आपको आपके लोकेशन के डिटेल्स पता करने हैं। आपके हाथ में आपका स्मार्टफोन है जिसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी है। जैसे ही आप स्मार्टफोन का जीपीएस चालू करते हो तो जीपीएस रिसीवर सैटेलाइट ए से सिग्नल रिसीव करके उस सैटेलाइट का पता लगा लेता है। सैटेलाइट ए का कवरेज एरिया सिर्फ इस सर्कल तक ही सीमित होता है, लेकिन एक सैटेलाइट से आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते हैं। अब आपका जीपीएस रिसीवर अन्य दो सैटेलाइट्स, सैटेलाइट बी और सैटेलाइट सी से सिग्नल रिसीव करने की कोशिश करता है। जैसे ही सिग्नल्स प्राप्त होते हैं तो आपके एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है, क्योंकि तीनों सैटेलाइट्स के लिए एक ही पॉइंट कॉमन होता है जो आपका लोकेशन है। इस सिचुएशन में अगर हमें चौथे सैटेलाइट के भी कवरेज मिलता है तो हम अपना लोकेशन समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है इसका भी पता कर सकते हैं।
अब आगे का सवाल ये है कि ये लोकेशन डिटेल्स कुछ ही सेकंड्स में कैसे मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मोबाइल का जीपीएस रिसीवर और असिस्टेंट जीपीएस इंटरनेट की मदद से लोकेशन डिटेल्स जल्दी भेजने का काम करते हैं। असिस्टेंट जीपीएस या जीपीएस का ही एक प्रकार होता है जिसमें सैटेलाइट्स की डिटेल्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। आजकल के स्मार्टफोन्स में असिस्टेंट जीपीएस यूज होता है, जिसके कारण मोबाइल के जीपीएस रिसीवर को बार बार सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त नहीं करनी पड़ती। हालांकि ये सिग्नल्स असिस्टेंट जीपीएस के सर्वर से जल्दी मिल जाते हैं। वहीं पर अगर कोई साधारण जीपीएस वाला डिवाइस है तो उसे सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के लिए कुछ मिनटों का अंतर भी लग सकता है। दुनिया में जीपीएस के अलावा ऐसे ही कुछ नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि रसिया का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और चाइना का बीएडू। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त भारत ने अमेरिका से जीपीएस को मिलिट्री लेवल पर यूज करने की मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इसके कारण अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो। इसी कारणवश फिर भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम है नेविक। फिलहाल ये सिस्टम सिर्फ भारत में यूज होता है और हालांकि सिर्फ मिलिट्री पर्पज के लिए इसका यूज सीमित है। भारत इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए दिन ब दिन बहुत काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही यह सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम बने। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से जीपीएस के बारे में कुछ सीखने मिला हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर हो, जो कि आपके स्टडीज़, करियर या फिर नॉलेज ग्रोथ में मदद कर सके, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली, हैप्पी लर्निंग, बी वॉइस एंड शेयर योर नॉलेज।